नमस्कार। आज हम एक ऐसे जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो हर पल हर रोज हमारे आसपास होता है। मैं बात कर रहा हूं भाषा, लिपि और व्याकरण की। ये वो सिस्टम है जो किसी सोच को आवाज देते हैं और फिर उस आवाज को हमेशा के लिए कैद भी कर लेते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी जानवर और पक्षियों की आवाजें सुनी होंगी और सोचा होगा कि क्या ये बस शोर है या इसका कोई मतलब भी होता है। बस यही एक सवाल हमें इंसानी भाषा की असल खासियत तक ले जाता है। देखिए, जानवरों की आवाज़ों से बिल्कुल अलग हमारी भाषा एक पूरा सिस्टम है जिससे नए नए विचार जन्म लेते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की जो पहली और सबसे ज़रूरी कड़ी है वो है भाषा। भाषा ही वो माध्यम है जिससे हमारे मन में चल रहे विचार और जो भावनाएं हैं वो दुनिया तक पहुंच पाती हैं। मतलब सीधी सी बात यह हुई कि भाषा वो जरिया है जिससे हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन की बात को समझते भी हैं। ये सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का एक तरीका है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। विचारों को बताने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि इसके 3 मुख्य रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला और सबसे आम रूप है मौखिक भाषा। जब हम बात करते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं या बस किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा का सबसे पहला, सबसे बुनियादी रूप है जिसे हम सब बोलना सीखते हैं। दूसरा रूप है लिखित भाषा। किताबें, ईमेल, यहाँ तक कि मैसेज, ये सब इसी में आते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि ये स्थायी है। लिखी हुई बातें बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं और इसी वजह से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाता है। और फिर तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा। जब हम शब्दों का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ इशारों या संकेतों से अपनी बात समझाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही हाथ से रुकने या जाने का इशारा करता है, तो वो सांकेतिक भाषा होती है। अच्छा, तो हमने भाषा के इन रूपों को तो समझ लिया, पर एक सवाल अब भी है। हम जो कुछ बोलते हैं उसे एक ऐसा रूप कैसे दें जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाए? और बस यहीं से हमारा अगला विषय शुरू होता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि लिपि यानी कि स्क्रिप्ट ये कैसे काम करती है। ये एक तरह से किसी भी भाषा का विजुअल कोड है। तो लिपि क्या है? ये असल में उन चिन्हों या सिंबल्स का एक सेट है जिनका इस्तेमाल किसी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। हर अक्षर, हर चिन्ह एक ध्वनि का प्रतीक है, एक आवाज को दिखाता है। और भारत की जो भाषाई विविधता है वो इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हिंदी है, तो पंजाब में पंजाबी और पश्चिम बंगाल में बंगाली। हर भाषा की अपनी एक अलग पहचान है, अपना एक अलग ही मजा है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ हो जाती है कि भाषा और लिपि ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत, ये दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी रोमन लिपि का इस्तेमाल करती है, पंजाबी गुरमुखी का और उर्दू फारसी लिपि का। इससे पता चलता है कि एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। तो अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं, व्याकरण। इसे हम भाषा की नियम पुस्तिका यानी रूल बुक भी कह सकते हैं, जो भाषा को सही आकार और मतलब देती है। ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, अगर नियम ही ना हो तो भाषा सिर्फ शब्दों का एक ढेर बनकर रह जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। व्याकरण ही वो ढांचा है जो शब्दों को सही तरीके से वाक्यों में पिरोकर उन्हें सार्थक बनाता है। इसके बिना सही संवाद तो लगभग असंभव है। सीधे शब्दों में कहें तो व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि कौन सा शब्द कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारी बात का वही मतलब निकले जो हम कहना चाहते हैं। अब देखिए, व्याकरण के मुख्य तौर पर 3 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, जो अक्षरों और उनकी ध्वनियों से जुड़ा है। दूसरा है शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों की बनावट और उनके अर्थ को समझते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार, जो ये सिखाता है कि शब्दों को सही क्रम में रखकर एक पूरा वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें तो यह कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आता है जो भाषा के रूप में होता है। फिर हम उसे लिखने के लिए लिपि का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसे एक विजुअल कोड देते हैं। और आखिर में हम व्याकरण के नियमों को लागू करते हैं ताकि हमारा संदेश बिल्कुल साफ और सही हो। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए। आज की इस डिजिटल दुनिया में
जहां हम इमोजी, मीम्स और नए नए स्लैंग का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक तरह का नया व्याकरण बन रहा है? क्या ये भाषा के विकास का अगला पड़ाव हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।